बताइए कि इकोनॉमिक्स पेपर 2 जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अंडर 24 मतलब बेसिकली मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प अगर मिली है तो मैं वो जानना चाहूँगी। बिल्कुल। बिल्कुल हेल्प तो हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरे पास उतना टाइम तो नहीं था कि मैं एक एक क्वेश्चन 3-4 साल के क्वेश्चंस में उठाकर देखता, एक एक क्वेश्चन, राइट, है ना। राइट, उतना राइट। टाइम तो नहीं था, तो मुझे देखना था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच रखना है। तो वो हम्म। सब मैंने शुरुआत आपके जो पिछले एनालिसिस वगैरह होते हैं उन सब से शुरू किया। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट होता भी तभी है जब आपकी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो रखी हो। आपके केस में हाँ, ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस टाइम पे शायद कम प्रैक्टिस किया बट आपकी प्रैक्टिस चलती आ रही थी। ये बहुत सही ये बोला आपने। ओके। उसके बाद जब मैंने खुद भी देखा कि किस जगह पे मैं लैग कर रहा हूँ, कि इस तरह के राइट। क्वेश्चन आ रहे हैं और कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने राइट। आपके कुछ वीडियोस उठाकर देख लिए। तो इस हम्म। तरीके से मैंने अपना जो मेरे जो अंडरस्टैंडिंग में जो गैप था, मैंने उसको हम्म। फिल किया है आपके वीडियो से। प्लस ओके। जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डेटा स्पेसिफिक, हाँ, हाँ। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। सो आज के सेशन में मेरे साथ हैं सुशांत, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.96 परसेंटाइल। तो ये काफ़ी काबिले तारीफ बात है, इट इज़ वेरी कमेंडेबल। एंड सुशांत के बारे में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने बहुत कम टाइम की प्रिपरेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में। तो हम वेलकम करते हैं सुशांत को। वेलकम सुशांत, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यो वेलकम। एंड आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट के अंदर, और परसेंटाइल भी काफी अच्छी स्कोर आपने की है। तो अच्छा लग रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज इससे खुलेंगे। राइट। और वैसे मुझे लगता है कि जिसका जो सब्जेक्ट है उसके लिए वो इजी ही रहता है, तो आई वुड से मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस डिफिकल्ट होता, तो मुझे लगता है ठीक है। नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं सोच रहा था ऐसा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत कम टाइम में किया था, तो नेट मैक्सिमम हो सकता है। तो राइट, जेआरएफ हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा राइट, राइट, राइट। एंड ये है कि अपना सब्जेक्ट हमें इजी लगता है बट वो ऐसा तभी भी हो पाता है जब हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है अपने सब्जेक्ट में। है। वरना सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट है, बट आपने सही चीज पॉइंट आउट की है, बट उसके पीछे का रीजन यही है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने सब्जेक्ट की जरूर रही होगी। राइट, हम्म, राइट, वेरी गुड। सो सुशांत, आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे एक बार, क्या पढ़ा हुआ है आपने? बताता हूँ। तो मेरा 12th में मेरा साइंस था, पीसीएम के साथ। ओके। उसके बाद मैंने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है डीयू से। उसके बाद अच्छा, तो मैंने ओके। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आपने बैचलर्स इकोनॉमिक्स में नहीं किया है, आपने डायरेक्टली नहीं, मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स में। मास्टर्स ही किया है। हाँ। ओके। सो सुशांत, सिंस आपने मैथ्स ऑनर्स किया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका कुछ बेनिफिट आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते वक्त या नेट क्वालिफाई करते वक्त पड़ा है, या फिर इकोनॉमिक्स को भी सेपरेटली हमें अच्छे से करना ही पड़ता है इसके, इस चीज को साइड पे रख कर? एक्चुअली आपकी दोनों बातें सही हैं। ओके। मैथ्स का मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने डीएससी से किया हुआ है, वहाँ पे तो प्रॉपर मैथमेटिक्स इंटेंसिव होता है। तो राइट। वहां पे तो हेल्प हुआ ही है मुझे। प्लस आपका जो एनालिसिस मैंने देखा था इस एग्जाम का, तो आपने बताया था कि उसमें मैथ्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ। गेम थ्योरी से आ रहे हैं, तो इन चीजों में राइट। मुझे थोड़ा एज रहता है। ये एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट ये आपने बोला कि सिर्फ इसके दम पे तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स में पूरा ये होना चाहिए, है ना। कोई भी मैथ से आके इसमें एक्सेल नहीं कर सकता है जब तक ओके। उसको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से नहीं आता हो। तो राइट। मुझे लगता है कि हाँ, मैथ से हेल्प तो होता है, बट अगेन आपको इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट में रहना पड़ेगा साउंड। राइट। तो आप मैथ्स ऑनर्स इसलिए किया आपने क्योंकि आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, पसंद था इसलिए। अच्छा, ओके, आपका इंटरेस्ट भी है मैथ्स की तरफ। इंटरेस्ट भी था और पसंद भी था। मुझे लगता था कि मैं ये भी सोचता था कि ग्रेजुएशन में मेरा ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स में पढ़ के फिर उसमें हायर स्टडीज में जाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आ, कोर्स लेना चाहता था जिसमें मैं इजीली, आराम से उसमें मैं पास करूँ, अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे, इसलिए मैंने मैथ्स लिया था। ओके, ओके, क्योंकि आपको पसंद था ना, आपको लगता था कि आपसे होगा हाँ भी ये आसानी से।
हाँ। राइट राइट राइट। तो आप डीएससी में ये कोर्स जब कर रहे थे तो आपका सेल्फ स्टडी का, या आपने कोई और मटेरियल रेफर भी किया है, या वहीं कॉलेज में ही आपने किया है अपना पूरा का पूरा मैथ्स ऑनर्स फैकल्टीज की मैं हेल्प से? बताता हूँ। मैथ्स हम्म। ऑनर्स के टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट में इतना कुछ अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है। बेसिकली ओके मैं बताऊं तो इकोनॉमिक्स का मुझे ई भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं था पता। ओके उसके बाद ओके। मैंने एक मैथमेटिक्स एजुकेशन करके एक होता है, डीयू में एक कोर्स होता है, वहाँ पे मैंने एक साल इनरोल किया था। तो वहाँ पे मुझे मैथमेटिक्स टाइम बहुत मिल एजुकेशन। रहा था। और मेरे, ओके हाँ, मैथमेटिक्स एजुकेशन करके, उसको मैं आगे भी कनेक्ट करूंगा इस ये में प्रिपरेशन के लिए। तो ओके उस टाइम पे मुझे बहुत टाइम मिल रहा था। तो ओके। मेरे भैया ने बताया था कि एक डीएसी करके एक कोचिंग है, वहां से अच्छा करियर बनता है। तो मैंने तब सोचा कि इस टाइम पे चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ। तो फिर वहां से फिर, और फिर कोविड की वजह से थोड़ा देर भी हो गया था, काफी टाइम मिला था। तो इस तरीके से डीएसी था। ओके ऑल राइट। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैथ्स ऑनर्स से इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट या इंटरेस्ट एरिया आपका इस तरफ कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि आपको टाइम मिल रहा था सिर्फ इसलिए, या सॉरी, सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट था? क्या? अच्छा, मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स, ओके। राइट। तो मैं बोलूंगा कि दोनों ही लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। दोनों में आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है, ठीक है। करेक्ट तो मुझे करेक्ट करेक्ट। प्लस इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये मुझे मैथ से भी ज्यादा पसंद है। पढ़ना शुरू किया तब, और मुझे राइट। मैथ्स मेरे साथ होने से इकोनॉमिक्स समझना भी आसान हो गया, और हम्म। एंट्रेंस क्वालिफाई करना भी थोड़ा आसान हो ओके दैट्स वेरी गुड। ये कुछ सुशांत, आपकी जो स्टोरी है या एजुकेशन की जर्नी है, वो नॉर्मल इकोनॉमिक स्टूडेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है। गया। और हाँ, ये भी एक रीजन था कि इस वजह से मैं इसको चैनल पे लाना चाहती थी, बिकॉज ये एक और एक इंसाइट देता है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट फील्ड से आने वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ना सिर्फ क्वालिफाई कर सकते बिल्कुल हैं बल्कि बिल्कुल। जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल। ओके सो अब आपके क्या प्लान्स हैं, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद इकोनॉमिक्स में जेआरएफ करने के बाद? अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा जो लाइफ गोल्स हैं अभी, तो करेंटली वो पीएचडी के साथ मैथ्स तो नहीं कर रहा है। ओके। तो ऑल दो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं सच में, अगर मेरे पास कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या दूसरे कंस्ट्रेंट्स अगर नहीं हो, तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा इधर, और फिर टीचिंग वाले प्रोफेशंस में मैं जाना चाहूँगा। बट ये ओके है कि अभी मुझे थोड़ा इधर मैं कॉरपोरेट की तरफ वापस जाऊंगा जहां से मैं छोड़ कर आया था। कुछ अच्छी ओके अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखी तो, ओके। या फिर मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आप भी, आपका चैनल भी शायद उसकी तैयारी करवाता होगा, डीपीआर और इकोनॉमिक सर्विसेज। आईईएसएन आरबीआई हाँ, डीपीआर। आरबीआई डीपीआर, उन सब में ट्राई करना चाहूंगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट मैथ से भी ज्यादा इकोनॉमिक्स की तरफ डेवलप हुआ है पढ़ते पढ़ते उसको, राइट? बस उसमें एक मुझे प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम लगती है? कि उसमें लॉन्ग आंसर मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने लिखा ही नहीं है करेक्ट कभी। जब भी करेक्ट मैंने करेक्ट। लिखा है तो वो एग्जाम हॉल में बैठ के ही लिखा है, उससे पहले मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया है। तो एक इशू है मेरे साथ, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। करेक्ट। नेट तो बहुत अलग है, मतलब उसमें भी कॉन्सेप्ट्स ही हैं, बट उसमें तो हमें एमसीक्यूज करने होते हैं। यहाँ बिल्कुल पे तो हमें बिल्कुल। प्रेजेंट करना होता है, वो एक और नेक्स्ट लेवल पे इस सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल के सही जाता है। बोला। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और आपसे जाननी है, नेट के एग्जाम में पेपर वन और पेपर टू दो होते हैं। तो आपने पेपर वन को कैसे, मतलब इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट आपने कैसे किया है? आपका कितना स्कोर था आंसर की के हिसाब से पेपर वन में लगभग? पेपर पेपर वन में मैंने 35 के अराउंड मेरा सही था। सही क्वेश्चंस और 35 के अराउंड थे? ओके 35 क्वेश्चंस के अराउंड, तो 70 मार्क्स होगा उसमें। और ओके। उसकी प्रिपरेशन बोलूँ तो मैंने, अगर मैं स्ट्रक्चर्ड बोलूँ तो मैंने एक दिन में प्रिपरेशन किया है उसका। क्योंकि आपके चैनल पे सोनली आपका जो 24 आवर्स का जो होता है, एक मैराथन करके कुछ था, मैराथन सेशन। हाँ, वो मैंने देखा था। प्लस राइट। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने एक दिन में ही किया है, क्योंकि अगेन मेरा एप्टीट्यूड वगैरह, इंग्लिश वगैरह वो सब पहले से ठीक है, हम्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। और जो मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स एजुकेशन करके एक क्लास, एक कोर्स मैंने लिया था, दो मैंने राइट। उसको बीच में ही छोड़ दिया था। 2 साल का था, एक साल मैंने छोड़ दिया था। बट उससे मुझे थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब होता है ना, रिसर्च हम्म। एप्टीट्यूड, उधर का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था।
ओके। तो हाँ, बाकी सब जो होता है ना क्वेश्चन, बहुत सारा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने अगर वो चैनल नहीं देखा होता हम्म। तो मेरा जेआरएफ तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पेपर वन का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उधर। राइट। अगेन उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स में भी, हम्म जैसे हम्म कि एक डेसिमल वाला होता है ना, हम्म लॉग टू करके कुछ होता था, याद नहीं आ रहा हम्म, है मुझे एग्जैक्टली exactly। बेस हाँ हाँ। टू से बेस टेन में चेंज करना होता था। तो वो राइट। सब क्वेश्चंस जो है वो सब उसी से पूरा पूरा हुआ था, मैराथन देख कर ही। तो ये मैथमेटिक्स एजुकेशन वाले कोर्स का बहुत रोल रहा है आपके हाँ जेआरएफ उस, क्वालिफाई बिल्कुल होने। बिल्कुल ओके, एंड बिल्कुल। अलोंग विद दैट जो आपने मैराथन सेशंस देखे थे यहाँ पे। मैराथन सेशन को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मैंने वहां पे अगर पढ़ा भी था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इवन पीवाईक्यू में पहले कभी देखा नहीं था नेट का। तो राइट। मुझे इसी पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे करना है, ये सब वो मैराथन देखकर ही पॉसिबल होता है। हाँ राइट। और इस बार के पेपर में स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो मुझे मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि पेपर बहुत लेंदी था तो हम कर नहीं पाए। तो आपको भी ऐसा लगा था क्या? मुझे टाइम एक्चुअली मैनेजमेंट ऐसा का कुछ पहले से ही प्रॉब्लम पता था। आपको फेस करना पता पड़ा? नहीं था। हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें मुझे बहुत ज्यादा डर था इसमें कि कहीं टाइम का मिस ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और टाइम मतलब 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करना है आपको। तो मैं उसके लिए राइट। बहुत ज्यादा तैयार था, एक तरह से मेंटली तैयार था। ओके। तो वो भी एग्जाम की जस्ट मैंने बताया आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने पीवाईक्यू वगैरह भी देखना शुरू किया था। तो हम्म उससे मुझे दिखा कि यार अगर टाइम को सही से मैनेज नहीं किया ना फिर तो हम्म मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिस का टाइम तो नहीं मिला था मुझे करने, बट एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैंने उस तरीके से क्वेश्चंस को चूज किया और फिर उनको किया। तो टाइम मैनेजमेंट में अगर सच बताऊं तो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा कुछ लोग फैक्टर है। नेट और जेआरएफ राइट। में जो चूक जाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ टाइम मैनेजमेंट कर लें, हम्म। एग्जाम हॉल में बैठते हुए भी अगर टाइम मैनेज कर लें, तो उनका नेट से जेआरएफ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। राइट। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट होता भी तभी है जब आपकी आपकी प्रैक्टिस काफी हो रखी हो। आपके केस में हाँ जरूर बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस टाइम पे शायद कम प्रैक्टिस किया, बट आपकी प्रैक्टिस चलती आ रही थी। ये बहुत सही ये बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सुशांत, आपके बारे में अलग भी ये हो गया, और जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम्म, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की तरह काम भी करेगा। ये चीज़ ये है हम्म, कि कुछ स्टूडेंट्स बैठते हैं प्रिपेयर करने के लिए कि ये हमारे पास 6 महीने का टाइम पीरियड है, अब इसमें हमें नेट की हम्म, तैयारी करनी है। आपके केस में हम्म, वैसा कुछ नहीं था, लेकिन शुरुआत से ही आपकी ग्रेजुएशन से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है, बिल्कुल। वहीं से बन रहा था आपका नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई करने का बेस, और वो हाँ सारा हाँ, कुछ एक साथ इस एग्जाम में काम आया है। बिल्कुल सही बोला। तो अगर अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे तो इस तरह से भी देख सकता है। जो स्टूडेंट्स की ये हम्म, प्रॉब्लम रहती है ना कि अब हमारे पास 1 महीना ही बचा है या कम टाइम बचा है, तो इसमें कैसे करनी है प्रिपरेशन एंड क्या हमारा हो जाएगा क्वालिफाई, उस चीज के लिए ये इंस्पिरेशन है कि हो सकता है आपकी तैयारी थी भी, बिल्कुल और अगर आप बिल्कुल अभी सही स्टार्ट बोला। कर दो और बस एक सही हम्म, अप्रोच फॉलो कर लो, तो अभी भी हम्म, मे बी यू कैन मेक इट, ऐसा बिल्कुल वाला। बिल्कुल हो सकता है, हाँ राइट। हाँ। हाँ, ओके। सो लास्टली आप मुझे बताइए कि इकोनॉमिक्स पेपर 2 जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अंडर 24 मतलब बेसिकली मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प अगर मिली है तो मैं वो जानना चाहूंगी। बिल्कुल। बिल्कुल हेल्प तो हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, क्योंकि अ, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास उतना टाइम तो नहीं था कि मैं एक एक क्वेश्चन 3-4 साल के क्वेश्चंस में उठाकर देखता एक एक क्वेश्चन, राइट है ना। राइट उतना राइट। टाइम तो नहीं था, तो मुझे देखना था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच रखना है। तो वो हम्म। सब मैंने शुरुआत आपके जो पिछले एनालिसिस वगैरह होते हैं उन सब से शुरू किया। ओके। उसके बाद जब मैंने खुद भी देखा कि किस जगह पे मैं लैग कर रहा हूँ, कि इस तरह के राइट। क्वेश्चन आ रहे हैं और ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने राइट। आपके कुछ वीडियोस उठाकर देख लिए। तो इस हम्म तरीके से मैंने अपना जो मेरे जो अंडरस्टैंडिंग में जो गैप था, मैंने उसको हम्म। फिल किया है आपके वीडियो से। प्लस ओके। जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डेटा स्पेसिफिक, हाँ हाँ। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, मैं सच बताऊं तो। था मुझे, मैं ये सब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा था, बट हम्म। उतना ज्यादा नहीं था। तो मैंने आपका एक नोट्स भी बनाकर आप देती है ना, स्लाइड्स वगैरह का, हाँ हाँ हाँ। जो क्वेश्चन के आपका पीछे कहीं slides। ड्राइव पे था वो अपलोडेड, तो वो हाँ। उससे भी मैंने हेल्प लिया था। ओके ऑल राइट। हाँ चलो, आई एम वेरी हैप्पी कि वो आप चीज़ें जो हैं आपके काम आ पाई।
पेपर 2 की भी, इकोनॉमिक्स की भी एंड पेपर 1 की भी। एंड लास्टली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट एक बार फिर से करना चाहूँगी, आपका स्कोर सच में बहुत अच्छा है। और ये जो आपकी स्टोरी है ये सच में सक्सेस स्टोरी है, डिफरेंट रीजंस की वजह से है और थोड़ा अलग जर्नी है, लेकिन काफ़ी इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। एंड इसके साथ साथ ही आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आगे अब आप जो परस्यू करेंगे उसके लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, अगर फ्यूचर में भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर के इकोनॉमिक्स में कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प ऑलवेज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ये ऑफर करने के लिए भी। इनफैक्ट मैं पहले भी सोच ही रहा था। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत का करंट में जो मेरा इंटरेस्ट है, जो हम्म। टारगेट है, वो इससे अलाइन तो नहीं कर रहा, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस एरिया इस में, सब्जेक्ट में, पीएचडी हाँ। और ये सब में। तो हम्म। मैं बिल्कुल ये चाह रहा था कि आपसे कनेक्टेड रहूं, ताकि एक तो अंडरस्टैंडिंग को फुलफिल करना जरूरी है, किसी सब्जेक्ट में मैं लैग कर रहा हूँ तो वहां पे कैसे करूँ, ये सब पूछने के लिए। राइट राइट। प्लस जो अपडेट्स होते हैं ना, कि वहां पे पीएचडी का अपॉर्चुनिटी खुला है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर का खुला हुआ है, तो हम्म। स्पेशली उन चीजों के लिए भी आई वुड नीड योर हेल्प। तो उस बिल्कुल, रिगार्ड पे आई विल बी बिल्कुल। देयर टू हेल्प ऑलवेज, अगर कुछ हाँ। भी इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको हम्म। हेल्प चाहिए हो। एंड लास्टली, ये जो हमारे अचीवर्स हैं उनके लिए 2 अगस्त को अडर 24/7 के ऑफिस में गुड़गांव में हम लोग एक सेलिब्रेशन रख रहे हैं, फेलिसिटेशन रख रहे हैं। तो आप हम्म। इनवाइटेड हैं, 11 बजे का टाइम है फेलिसिटेशन का, आप ज़रूर हम्म। आइए। एंड हम लोग वहाँ पे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं एंड सेलिब्रेट कर सकते हैं आपकी सक्सेस को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशांत, बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू। थैंक यू।